हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आपके एग्जाम्स पास आ गए हैं, बोर्ड के, जेई मेन के। ठीक है, तो कुछ बच्चे इस समय आके डिप्रेस्ड फील करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे जो बहुत पूरे साल से अच्छा पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है इस समय, ठीक है, कि हम अपने एम को अचीव करेंगे या नहीं कर पाएंगे। और वो हौसला छोड़ने लगे हैं, हिम्मत टूटने लगी है उनकी। तो सबसे पहले, अगर आपकी हिम्मत टूट रही है तो आप एग्जाम को एक साइड रख के सबसे पहले अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि आपके माँ बाप आपको देख के मोटिवेट होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चा या बच्ची बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और अपने ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे, तो उनकी उम्मीदें हैं आपके ऊपर। अगर आप ही डिप्रेस्ड होने लग गए या आपका ही विश्वास टूटने लग गया तो फिर उनकी उम्मीदों का क्या होगा? सबसे पहली और जो नेसेसरी कंडीशन है, अपने माँ बाप की उम्मीदों को ध्यान में रखिए, तो आपको डिप्रेशन फील ही नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पेपर देते हैं, उनके नंबर कम आ जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत नंबर कम आ रहे हैं और ज़्यादा डिप्रेशन उनके ऊपर हेवी होने लगता है। तो आप ये सोचिए कि नंबर आना, कम आना, ज़्यादा आना एक एग्ज़ाम्स का पार्ट है। ठीक है, आपके कभी पेपर बहुत अच्छा चला जाता है, कभी पेपर बिगड़ भी जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ना सोचते हुए केवल आप अपने जो प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आपका प्रोसेस सही है। ठीक है, तो अपने माँ बाप की उम्मीदों का बिल्कुल ध्यान में रखिए और उनके तहत उस एग्जाम को, जिस एग्जाम को आप फाइट करना चाहते हो, उसके प्रोसेस को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तब आप उस प्रोसेस के तहत अपने एम को अचीव कर लोगे। ठीक है, तो इसमें डिप्रेस्ड होने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी हम बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं किसी सब्जेक्ट को और उसमें नंबर कम आ जाते हैं, तो फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। नंबर कम आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपके फाइनल एग्जाम में भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन उस कम नंबर आने की वजह से अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी या ऐसे रूटीन आपने अपना तोड़ लिया, जिस हिसाब से पहले पढ़ रहे थे उस हिसाब से भी नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी जब हम ऐसे रास्तों से गुजर रहे हैं जो बहुत हार्ड है, ठीक है, अगर आपका एम बड़ा है तो उसको एम को अचीव करने के लिए आपका प्रोसेस भी हार्ड होगा। ठीक है, उस समय जब आप पे कोई बिलीव नहीं कर रहा है, आपको कोई तीसरा या चौथा आदमी से कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो अपने आप को समझाइए आप कि किसी के कहने से ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके माता पिता को आप पे बिलीव है और सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। और इंसान जब कामयाब होता है तो उस समय सबसे पहली जो कंडीशन है वो खुद पे बिलीव करता है कि क्या मैं कर लूंगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस एम को अचीव कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपके एम बड़े हैं तो उन तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ते आएंगे। उस रास्तों के अंदर हो सकता है आज आपका बहुत कठिनाई से गुजर रहा है, आज आपका जो दिन है वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कल इससे भी मुश्किल दौर आएगा, लेकिन जो आने वाला परसों है वो बहुत शानदार हो जाएगा अगर आप इस प्रोसेस से आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, उस समय जब भी आपको डिप्रेशन फील होने लगे तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। ठीक है, उनसे बातें करिए, उनको बातें बताइए कि हमारे कहाँ समस्याएं आ रही है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको समस्याएं आ कहाँ रही है तो फिर आप उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ सकते हो। जब आप अपन पेपर देते हैं, कोई सा भी पेपर दे के आते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया हो, तो पेपर देने के बाद में उस पेपर का आपको एनालिसिस, मूल्यांकन जरूर करना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें सब्जेक्ट में कहाँ प्रॉब्लम है। और जहां जहां हमें सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उन सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर लीजिए और फिर जब अगली बार अपन एग्जाम देने आए, ठीक है, तो केवल उन जो आपने पॉइंट आउट किए हुए पॉइंट है उनको जरूर पढ़ के आए। ठीक है, इससे आपका हर जैसे जैसे आप पेपर देते जाओगे वैसे वैसे आपकी गलतियां कम होती जाएगी और अगर गलतियां कम होती जाएगी तो आपके नंबर अपने आप बढ़ते जाएंगे।
ठीक है। तो बिल्कुल भी डिप्रेशन लेना नहीं है, बिल्कुल फ्री होके पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर अपन डिप्रेशन में आ गए तो फिर हमारा सारा मामला बिगड़ जाता है, चाहे अपन कितने भी इंटेलिजेंट है। तो अपने माँ बाप की सारी बातों को ध्यान में रखना है, उनकी उम्मीदों को आपको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। ये सारी चीजों से जब आप गो थ्रू होगे तो नो डाउट आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनेगा। ओके, थैंक यू।